हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया 2011। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, डेटा एंड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंप्लीटली इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट एंड डेटा होंगे, तो आपको इसको 2 से 3 बार एट लीस्ट इसको ज़रूर सुनना है, बिकॉज रिविज़न इज़ द की। आपको रिवाइज करते रहना है, तभी ये बहुत सारे जो माइनर डेटा होते हैं आपके माइंड में फीड होंगे। ठीक है, तो अब ये कौन है? ये उस टाइम की मैस्कॉट थी जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया था ना 2011 में, तो उसकी शुभंकर कह सकते हैं या मैस्कॉट। तो ये थी। ये कौन है? ये महिला प्रगणक है, फीमेल एन्यूमरेटर। ये टीचर कह सकते हैं इनको, जो फीमेल में जो टीचर होती हैं, और एन्यूमरेटर भी। प्रगणक मतलब गिनती करने वाली या गणना करने वाली। तो ये सेंसस जो 2011 में हुआ था, तो इसकी शुभंकर थी एन एनिमेटेड वुमन विद अ ब्लैक सेंसस बैग एंड अ स्टैक ऑफ फाइल्स। ये दिख रहा होगा आपको। आई थिंक अब आपको ये भूलेगा नहीं। देखिए, ये जो मैस्कॉट है ना, इसको डिसाइड किया गया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी नहीं, एक फैक्ट है कि जो सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, जो विलेज एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी लिटरेसी रेट है, तो ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर में मेंटेन की जाती है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दी जाती है प्राइमरी स्कूल की टीचर्स को। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं को एक डेडिकेट करते हुए ये मैस्कॉट को निर्धारित किया गया था। आई थिंक अब आपको नहीं भूलेगा। जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया था 2011 वाला, उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम या स्लोगन थी। और ये जो कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे उस टाइम पे, तो वो सी चंद्रमौली वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये 2011 में। और देखिए, जो 2011 का जो 2021 में भी एक सेंसस कंडक्ट करवाया जाना था, क्योंकि आपको पता है हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर के जो इंटरवल पे कंडक्ट करवाया जाता है सेंसस। ठीक है, बट क्या हुआ कि 2021 में कोरोना और ये सब सारी चीज़ों की वजह से हो नहीं पाया। बट उस टाइम पे भी एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, उनका नाम था विवेक जोशी। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सी चंद्रमौली ध्यान रखना है, 2011 में वो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो ये सेंसस हुआ था पहला, ठीक है, ये जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था उस टाइम पे जो मेयो थे, मेयो के टाइम ड्यूरेशन में या अंडर में 1872 में 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। फिर देखिए, जो अभी करंट टाइम में जो चलता है इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर वाला, हर 10 साल में, तो ये रेगुलर सेंसस या नियमित जनगणना ये रिपन के टाइम ड्यूरेशन से हुई है ये स्टार्ट। तो 1881 में रिपन ने करवाया था। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको ईयर ध्यान रखने हैं। और रिपन कौन है? तो रिपन देखिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहे जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के पिता। और जो ये मेयो है ना, इनको अंडमान एंड निकोबार में मार दिया गया था, किल कर दिया गया था। तो आप ऐसे हिस्ट्री के फैक्ट्स से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है, मतलब जनसंख्या स्थायित्व जो प्राप्त करना है, इसको अचीव करना है बाय 2070, 2070 तक हमें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी अचीव कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कितने लोग सोचते होंगे भी 2045 वाला ही है, बट नहीं, अभी चेंज हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 2045 तो पहले था। ठीक है, 2070 जब हुआ तो उसके पहले यही एम था कि बाई 2045 हमको पॉपुलेशन स्टेबिलिटी अचीव कर लेनी है, बट अभी टारगेट है 2070। देखिए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन ईयर है, जनसंख्या विस्फोट का जो वर्ष है, वो है 1951 टू 1981। तो ये ध्यान रखना है, 1951 से 1981 यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक्सप्लॉजन हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या पूरे ऑल ओवर इंडिया हो गई थी। तो इसको कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। वैसे ग्लोबली ही देखा जाए तो ग्लोबली ही हो गई थी। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, तो ये 1921 को कहते हैं। ठीक है, 1921 महान विभाजक काल, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, जो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाया गया था 1931 में। ठीक है, जाति आधारित जो जनगणना हुई थी ये 1931 में हुई थी। हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन कौन से डेकेड या दशक में हुआ था? तो ये 1961 से 71 के जो दशक था या डेकेड था, उस टाइम पे हाईएस्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन हुआ था। और कितना हुआ था इन परसेंटेज? तो ये 24.80%
ये पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ था और ये कब हुआ था? 1961 से 71 के दशक में, ठीक है। अब देखिए जो 15th नंबर का जो सेंसस था वो 2011 वाला जो सेंसस था, मतलब कि 2011 में जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया था वो टोटल अगर ऑल ओवर काउंट करें तो वो 15th नंबर के सेंसस था। अब देखिए जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया जब 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, तो उस टाइम पे जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया मतलब यही 2011 वाला ही, तो ये 7th नंबर का इसको काउंट किया गया, ठीक है। तो दो पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर बात करें तो 15th नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये 2011 वाला 7th नंबर का काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए टोटल पॉपुलेशन, ये अभी तो आपको इतनी दिख रही है, मतलब 2011 में पॉपुलेशन इतनी थी, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 142 करोड़ समथिंग कुछ। तो ये अब फाइनल डेटा आएगा तभी पता चलेगा जो नई जनगणना होगी। सेक्स रेशियो उस टाइम पे था 1000 मेल पे 943 फीमेल, ठीक है। और सेक्स रेशियो 2001 में कितना था? 933 था, मतलब ये कितना हुआ? +10 हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको 2001 और 2011 का। अब देखिए जो 1951 का सेंसस, वही मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम इंडिपेंडेंट 1947 में हो गए थे, तो ये फर्स्ट सेंसस हुआ था उसके बाद में 1951 वाला, ठीक है। तो इसकी लिटरेसी रेट उस टाइम पे पूछी जाती है। आज़ादी के समय हमारी लिटरेसी रेट क्या थी? तो 18% थी। और उस टाइम पे सेक्स रेशियो था 946, लिंगानुपात कितना था? 946, 1000 पे 946 औरतें या महिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, जैसे देखिए जो सेंसस होता है मतलब जनगणना, उसको सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं, मतलब संघ सूची में रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि संघ सरकार, मतलब जो केंद्र में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर रूल या लॉ बना सकती है, ओके। आपको पता होगा कि जो स्टेट लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, और ये सभी 7th शेड्यूल में है, अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें से जो सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉट किया गया है, मतलब आप इस पर कानून वगैरह बनाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए जो पूरे ग्लोबली जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका 17.5% इंडिया में है, ठीक है। हमें लगता है कि अभी तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, चीन को भी पिछाड़ के। तो देखिए जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है टोटल, उसका 17.5%, 17.5% इंडिया में पॉपुलेशन है। और जब सेंसस कंडक्ट करवाया गया था तो उस टाइम पे 640 डिस्ट्रिक्ट के डेटा को ऐड ऑन किया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट को? तो 640। तो 640 उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट थे, ध्यान रखना है। और ये पॉपुलेशन अभी हमने देखी, और इसमें मेल कितने परसेंट है? तो 51.47%, और फीमेल औरतें हैं, महिलाएं 48.53%, ओके। नेक्स्ट देखिए जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है तो 919 है, और 2001 में अगर बात करें तो 927 था, ठीक है, तो ज़्यादा था 2001 में। अब देखिए जो ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, ये होम मिनिस्ट्री, जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो 10 वर्ष वाली सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है। और अभी 1 नवंबर 2022, मतलब 2022 में अपॉइंट किए गए हैं न्यू मृत्युंजय कुमार नारायण, इनको सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके पहले कौन अपॉइंट किए गए थे? 2021 में विवेक जोशी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ग्रॉस फर्टिलिटी रेट ये कितनी है? 2.4 है, और सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट कहाँ पे है? बिहार स्टेट है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस जो करवाया गया था ये 1977 में, जैसे 1931 में फर्स्ट कास्ट बेस्ड जो सेंसस था वो कंडक्ट करवाया गया था, उसी तरीके से अगर इकोनॉमिक सेंसस पूछे तो 1977, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, एससी जो कम्युनिटी वाले इंडिया में पॉपुलेशन है 16.6%, और जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं एसटी वाले, जो आदिवासी समुदाय और ये सब, तो ये 8.6%। ये 2011 का जो सेंसस का डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना है आपको। ऑलमोस्ट डबल ऐसे कर सकते हैं, 8 का डबल ऐसे करके, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट 16.6, शेड्यूल ट्राइब 8.6, ओके। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011
सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आदिवासी जनजाति रहती है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जो ये सोनभद्र है ना, टोटल 4 स्टेट्स से लगता है ये जो डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ से लगता है, बिहार से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, झारखंड से भी लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो सेंसस 2011 का ये सेक्स रेशियो सिख कम्युनिटी का सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर बात करें तो सिख कम्युनिटी का है। अब ये जो 2011 का सेंसस हुआ था, इसमें जो जैन पॉपुलेशन है वो मोस्ट लिटरेट है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन सी है, तो ये जैनिज़्म वाली है, जैन वाली, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछी गई है, तो 74.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं 73 भी देखने को मिलता है, बट ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगर मेल की बात करें तो 82.14 मेल लिटरेसी रेट है, फीमेल की 65.46, ओके। 82.14 मेल, 65.46 फीमेल, और ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है तो ये 74.04, ओके, कुल साक्षरता दर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वन लाइनर और है। जैसे देखिए जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि ये एक किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, तो यहाँ पे मोस्ट डेंस पॉपुलेशन रहती है, मतलब बहुत पास। तो यहाँ जो बिहार है ना, बिहार में 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं। तो ये मोस्ट जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट है तो ये बिहार है, ठीक। और अगर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, बहुत लोएस्ट हो गया। यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखती है, तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट है, बट अगर लीस्ट पॉपुलेट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो लक्षद्वीप है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंट है फ्रॉम पॉपुलेशन। डेंसिटी तो ये हो गई 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, बट पॉपुलेशन 1 किलोमीटर स्क्वायर का नहीं डेटा बताती है, वो ओवरऑल बताती है, ठीक है। डेंसिटी से आपको एक पर्टिकुलर एरिया का ये मास आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी वाले क्वेश्चन का अलग आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार, और लीस्ट पॉपुलेटेड तो ये लक्षद्वीप, ओके। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये अंडमान एंड निकोबार, लीस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी तो ये लक्षद्वीप, ओके। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन तो ये उत्तर प्रदेश में होगा, 19 करोड़ समथिंग कुछ है। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन तो ये सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में बहुत कम लोग रहते हैं, लोएस्ट पॉपुलेशन है, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो ये केरला में है, ओके। केरला में काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है, 93.91% अप्रॉक्स। अगर राउंड फिगर में बात करें तो 94% तक यहाँ पे लिटरेसी रेट भी है, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी है, ओके। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो तो ये हरियाणा में है, हरियाणा में है लोएस्ट सेक्स रेशियो। और देखिए बात करें अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो ये केरला में है। केरला के लोग पढ़े लिखे भी हैं, तो इस वजह से हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी वहाँ पे है, ठीक है। लड़कियों को वहाँ पे अच्छा प्लेस मिला है, इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं। 1084 हैं महिलाएं 1000 मेल पे, ठीक है, केरला में। अब देखिए स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट तो ये बिहार है। बिहार देखिए 2 चीज़ों में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में भी, और लोएस्ट लिटरेसी रेट भी बिहार की है। नेक्स्ट देखिए विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो ये केरला विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे है 93.91% या अप्रॉक्स फिगर में 94%, और देखिए लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार की है, कितनी 61.80%। अगर यूटीज़ की बात करें तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप की, ओके। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा क्या है, लिटरेसी रेट है। हमारा क्या गोल है, लिटरेसी को बढ़ाना, लक्ष्य क्या है हमारा, लिटरेसी को बढ़ाना। तो यूटी में हाईएस्ट कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्रिक। अब देखिए जो लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट है ये दादरा नगर हवेली में। नेक्स्ट देखिए एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज, जो शहरी जनसंख्या थी वो 31.1 थी। कहीं कहीं यहाँ पे आपको 6 भी मिलेगा, बट 31.1 आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये हो जाएगा 31.1 अर्बन वाला, और अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन तो ये 68.9%, ओके। 31.1 तो अर्बन हो जाएगा, और रूरल वाला ग्रामीण वाला हो जाएगा 68.9। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर देखिए
मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, अगर परसेंटेज के परस्पेक्टिव से बात करें तो गोवा विल बी योर करेक्ट आंसर, बट अगर नंबर्स के फॉर्मेट में बात करें तो महाराष्ट्र में मोस्ट अर्बनाइज्ड ये स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक है परसेंटेज, एक है नंबर। ओके, तो परसेंटेज वाले में गोवा विल बी योर करेक्ट आंसर और नंबर्स वाले में महाराष्ट्र विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सी कैटेगरी में कि मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है, परसेंटेज वाला गोवा और नंबर्स में मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट दैट इज महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स तो ये 62.31, फीमेल 58.74 करोड़। तो ये करोड़ में डेटा है मेल और फीमेल का, और परसेंटेज में मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है पहले, तो वो आपको अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेल और फीमेल का परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डेकेड वॉज 17.7%। ये डेकेड कौन सी है, तो ये 2001 से लेके 2011 तक की जो डेकेड है इसमें 17.7% का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। ठीक है, सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स 1000 मेल पर, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 फीमेल 1000 मेल पर। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये केरला है 1084 फीमेल, मैंने आपको बताया 1000 मेल पे, अच्छी बात है। लिटरेसी रेट भी यहाँ पे अच्छा है। यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये पुडुचेरी है और 1037 1037 फीमेल है 1000 मेल पे। और स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये हरियाणा है 877 मात्र फीमेल है 1000 मेल पे। यूटी विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये दमन एंड दीव है 618 फीमेल है 1000 मेल पे। ओके, बहुत कम है यहाँ पे, देखिए लोएस्ट भी है इसलिए दमन एंड दीव। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये मेघालय विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ये दिख भी पा रहा होगा कि देखिए मेघालय है, यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ आपको 2001 से 2011 वाला ये टॉप पे है। ओके, तो ये डिकेडल ग्रोथ अगर टॉप पे बात करें मेघालय हो जाएगा, बट अगर लोएस्ट या नेगेटिव फॉर्म में बात करें तो नागालैंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टोटल है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते। देखिए, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है, इसको रजिस्टर किया गया फर्स्ट नंबर पे दादरा नगर हवेली की, फिर सेकंड नंबर पे पुडुचेरी। और अगर लोएस्ट ग्रोथ रेट बात करें नेगेटिव में तो पहले नागालैंड आ जाएगा, फिर केरला आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागालैंड वाला लोएस्ट ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव में बात करें दशकीय वृद्धि। ठीक है, और मेघालय आपका दशकीय वृद्धि में फर्स्ट पे था, वहाँ पे डिकेडल ग्रोथ हुई थी। व्हाट वाज द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो ये लिंगानुपात था 943 पे 1000 और 2001 में 933 था, +10 आपको मैंने बताया था। अब देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार और रिवाइज करते हैं। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो बिहार, स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, हाईएस्ट लिटरेसी रेट ये केरला हो जाएगा, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार, हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो केरला और लोएस्ट सेक्स रेशियो सबसे कम लिंगानुपात कौन से स्टेट का है, तो ये हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इन इंडिया। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम एससी तो ये उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और अगर बात करें एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की, तो उत्तर प्रदेश का जो नेबरहुड स्टेट है मध्य प्रदेश, वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, अब देखिए हिंदू की पॉपुलेशन 79.8% है, बहुसंख्यक है, और मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.2% है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है ठाणे महाराष्ट्र का, ये वही ठाणे है जहाँ 1853 में डलहौजी के टाइम पीरियड में रेलगाड़ी पहली चली थी ना, तो वही है ठाणे महाराष्ट्र हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। और लोएस्ट पॉपुलेशन अगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज थर्ड हाईएस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो तीसरा बात करनी है थर्ड नंबर का, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, बिहार थर्ड पे और वेस्ट बंगाल फोर्थ पे। ओके, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप डेटा देख सकते हैं, यूपी फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, बिहार थर्ड, वेस्ट बंगाल फोर्थ एंड आंध्र प्रदेश फिफ्थ। देखिए वही ये डेटा है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स का। मोस्ट पॉपुलेटेड अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़।
लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स तो ये सिक्किम हो जाएगा, देन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। ओके, सिक्किम आपको ध्यान रखना है लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी तो लक्षद्वीप हो जाएगा, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादर नगर हवेली। ये आपको ये एक ही जगह करके दे दिया है, यूटीज़ का भी डेटा है, मोस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट, सारा कुछ का डेटा है, ध्यान रखना है आपको, 2 से 3 बार जरूर सुनना है। अब देखिए कुछ और फैक्ट है, जैसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर यूटीज़ की बात करें तो पुडुचेरी की है। ओके, सेक्स रेशियो 1000 मेल पे 1037 महिलाएं। लोएस्ट सेक्स रेशियो यूटी की तो दमन एंड दीव करेक्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर एससी पॉपुलेशन, ये सभी में अगर कौन सा यूटी है, तीनों चीज़ में दिल्ली ने टॉप किया है, मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी और एससी का पॉपुलेशन। यूटी के पर्सपेक्टिव से हम लोग अभी बात कर रहे होंगे, सारा यूटी का फैक्ट है, यूनियन टेरिटोरी का, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एसटी का पॉपुलेशन अगर देखिए तो यूटी में लक्षद्वीप ने टॉप किया है। लिटरेसी रेट अगर बात करें तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एसटी की पॉपुलेशन में भी और लिटरेसी रेट में भी लक्षद्वीप आपका करेक्ट हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये दिल्ली की है, यहीं पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये हो जाएगा केरला। ओके, और ये कितनी है महिलाएं, 1084 महिलाएं 1000 मेल पर। केरला में 1084, 1037 पुडुचेरी सेकंड नंबर पे। देखिए फर्स्ट नंबर पे केरला ओवरऑल है, मतलब चाहे वो यूनियन टेरिटरी की बात करें या स्टेट की बात करें, केरला टॉप पे है 1084, यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो। देन पुडुचेरी हो जाएगा 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। आपको ये 2 से 3 बार जरूर सुनना है। देखिए हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन अगर नंबर्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बट अगर परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश, और अगर नंबर्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी तो ये बिहार की ओवरऑल भी लिटरेसी कम है और फीमेल की भी लिटरेसी यहाँ पे कम है। देन राजस्थान एंड देन झारखंड। यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो ये डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट तो ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आफ्टर हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो ये देखिए जो बंगाली है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हिंदी स्पोकन पर्सन है 43.63%। Which of the following states has zero scheduled tribe population as per census 2011, तो जीरो है कहाँ पे, पंजाब में है। पंजाब में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी हैव नो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर सेंसस 2011। ओके, नेक्स्ट देखिए विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट सेक्स रेशियो, तो दूसरा सेकेंड नंबर पे अगर बात की जाए तो आपका बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। पुडुचेरी का सेकंड नंबर पे 1037 और केरला का फर्स्ट पे है 1084। हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो 877 और यूटी की बात करें जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है तो 618 पर 1000 मेल, ये दमन और दीव है। ओके, ये चारों ही डेटा ध्यान रखना है, रिविजन भी हो गया होगा आपका। विच स्टेट इज़ द लोएस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 है पर किलोमीटर स्क्वायर में। अब देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर पर्सन, तो ये बिहार की फर्स्ट नंबर पे है 1106 है पर किलोमीटर स्क्वायर में, 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। फिर देन सेकंड नंबर पे 1028 वेस्ट बंगाल हो जाएगा, केरला 859, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17 पर किलोमीटर स्क्वायर में, फिर मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड मणिपुर, तो ये ध्यान रखना है, और ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। विच इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस, तो ये हो जाएगा बिहार। ओके, अब देखिए लीस्ट सेक्स रेशियो तो ये दमन दीव, फिर नेक्स्ट चंडीगढ़ और ये दिल्ली, और अगर लीस्ट सेक्स रेशियो स्टेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हरियाणा, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस भी किया था। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन एंड दीव लीस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो ये लक्षद्वीप का हो जाएगा 92.28, ये सेकंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है, केरला। ओके, तो सेकंड नंबर पे है लक्षद्वीप, इसकी लिटरेसी रेट यहाँ देख पा रहे होंगे। फिर फर्स्ट नंबर पे है केरला अप्रॉक्स 94%, बट अगर
93.91 ऐसे करके आप केरला की लिटरेसी रेट ध्यान रख सकते हैं। फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो यूटी में दादरा नगर हवेली, ये डेटा ध्यान रख सकते हैं। लीस्ट लिटरेसी रेट तो ये हो जाएगा बिहार का, और फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। बिहार का देखिए ये मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड स्टेट भी है और लीस्ट लिटरेसी रेट भी बिहार की है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया जियोग्राफिकली। देखिए जियोग्राफिकली भी छोटा है, नाम में भी काम में भी। GOA 3 लेटर्स का है, छोटा सा। इंडिया में जियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और इसकी कैपिटल है पणजी। ये स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। और अगर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो सिक्किम है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिक्किम, अगर एरिया की बात करें तो गोवा का सबसे छोटा एरिया है जियोग्राफिकली। As per the 2011 census data, in which of the following union territories the female population outnumbers the male population, तो ये पुडुचेरी का है, क्योंकि 1037 महिलाएं हैं 1000 मेल पर, तो ये फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाई है, +37 चल रही हैं यहाँ पे महिलाएं। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की टर्म्स में बात करनी है, 4th नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले भी राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, 3rd में महाराष्ट्र एंड 4th पे उत्तर प्रदेश, अगर एरिया वाइज बात की जाए, ठीक है, एरिया में। बट अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश 1st पोजीशन पे है, और अगर एरिया में बात करें तो 4th पोजीशन पे है, ठीक है, ध्यान रखना है। नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, तो ये 6,40,930 थे टोटल। देखिए जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640, नंबर ऑफ टाउन्स जो कस्बे थे 7,933, नंबर ऑफ विलेजेस थे 6,40,930। और 29 क्वेश्चंस का डेटा रखा गया था कि ये जो सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा, इतने क्वेश्चन का लोगों से पूछा जाएगा और वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 29 क्वेश्चंस कैनवास्ड। नेक्स्ट देखिए रिवीजन कर लेते हैं। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर पर्सन। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये अरुणाचल प्रदेश 17 पर किलोमीटर स्क्वायर पर्सन। यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो ये दिल्ली, सबसे मोस्ट डेंस पॉपुलेशन भी यहाँ पे है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन, तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में लीस्ट, एल से लीस्ट, एल से लक्षद्वीप, तो ये लीस्ट पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में। और अगर यूटी, उस यूटी की बात करें जहाँ पे डेंस, अगर लीस्ट डेंस पॉपुलेशन है, तो ये लोएस्ट डेंस पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से अंडमान निकोबार और यूटी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, और एरिया के पर्सपेक्टिव से 4th नंबर का। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो ये सिक्किम। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला और लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे देखिए जो मुंबई सिटी है महाराष्ट्र की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन इंडिया। कपूरथला सिटी है जो कि पंजाब में है, लीस्ट पॉपुलेटेड। मोस्ट पॉपुलेटेड मुंबई, लीस्ट पॉपुलेटेड कपूरथला। कोझिकोड ये केरला का है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1093 फीमेल्स है 1000 मेल पे, बहुत अच्छी बात है। भिवंडी सिटी है जो कि महाराष्ट्र का है, लोएस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ पे 709 फीमेल्स है ओनली 1000 मेल पे, भिवंडी सिटी महाराष्ट्र, ओके। एजवल सिटी है जो कि मिजोरम का है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 98.76%। संबल है जो कि डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, यहाँ पे लीस्ट लिटरेट सिटी है, केवल 48% है यहाँ पे, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। According to the 2011 census, which of the following states has the highest decadal population growth rate? Options are मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।